नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, जीके का सीरीज़ चल रहा है बिहार पुलिस के लिए और इसमें हम लोग का यह दूसरा टॉपिक होगा हिस्ट्री से, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता से। आप लोग को पता है कि भारी मात्रा में इससे प्रश्नों की संख्या पूछी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से। कई बार पूछा गया है कि किस युग से संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह धोलावीरा का जो दिया हुआ है वीके थापड़, यह संबंधित नहीं है और आंसर यही पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर डी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो विशाल अन्नागार था, अन्नागार था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा भारत में स्थित है? तो लोथल है, लोथल भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करना है। तो लोथल का हो जाएगा आपको गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा में स्थित है। और कालीबंगा जो है जूता हुआ खेत के लिए साक्ष्य देता है। और धोलावीरा जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली, बनावली जो है आपको पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति, बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा है? तो हड़प्पा है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति जी की, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। बाकी तांबा दे देगा ऑप्शन में, इनकी जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी और सोना की जानकारी थी। और जानकारी जो नहीं थी तो लोहा की। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन यानी बंदरगाह था? किस नगर में बंदरगाह था? सिंधु घाटी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के, ऑप्शन सी, कपास में अग्रणी थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है, हड़प्पा पुरा स्थल है तो राखी गढ़ी, राखी घाटी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई मूर्ति की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो धोलावीरा से, ऑप्शन बी, धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। बहुत बार पूछा गया, आप लोग सेट लगाइएगा, एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत बार मिला होगा। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए। अब इनको मिलान करना है, मिलान कर लेते हैं। चलिए, हड़प्पा, हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के तट पर है। और उसके बाद जो हस्तिनापुर आपको गंगा नदी के। और नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा जो है आपको कृष्णा नदी के तट पर है। और पैठन, पैठन जो है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर। ऑप्शन डी, मातृशक्ति पर। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। ऑप्शन बी, पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सभी के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, और अपनी कृषि के संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। सारा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर देते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधित के लिए कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो पाटलिपुत्रा जो है नहीं है, बाकी सभी है। कालीबंगा है, रोपड़ है और लोथल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। ऑप्शन डी, मृदभांड। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो के जो है हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। पूछा भी जाता है बहुत बार। अगला प्रश्न है, सुरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता, माफ़ कीजिएगा, सुरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? किस देश में है? तो अफगानिस्तान देश में है। ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आपको मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। मांडा जो है महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, और कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। ऑप्शन बी, धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया निम्नलिखित शहर में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए यानी हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया, भारत में किया गया। ऑप्शन डी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया, तो भारत में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। हड़प्पन पुरास्थल है सबसे बड़ा, धौलावीरा है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ऑप्शन सी, घोड़ा का। बाकी बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है और भेड़ का मिलता है, और मिलता नहीं किसका? तो घोड़ा का नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी
सुमेरिया, ऑप्शन सी सुमेरिया। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई? किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी लोथल से, लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटों का कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का, ऑप्शन ए गाय का। बाकी जो हाथी का हुआ था, बाघ का हुआ था और गेंडा का हुआ था, हाथी का जो है नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा, ऑप्शन सी। धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर चित्रांकन हैं? फिर से सुन लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जो जानवर का चित्रांकन है? तो गेंडा, गेंडा का है, भैंसा का है, हाथी का है और व्याघ्र का और हिरण का। गेंडा का है, भैंसा का है, हाथी का है और जो व्याघ्र का है और हिरण का है। आप लोग इसको रट लीजिए, गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण, इन सभी का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रश्नों की संख्या इसमें 42 थी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इसी तरह सीरीज़ मेरी चालू रहेगी। जिस भी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस टॉपिक से सर बता सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।